सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यार से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अबीरा और अनोखी लव स्टोरी के बस बात में कि अबीरा बहुत ही ज़्यादा घबराई होती है, बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, वो रिलैक्स होने का नाम नहीं ले रही होती। अनोखी बेचारी बहुत कोशिश करती है अबीरा को शांत करवाने की, बहुत प्यार प्यार से बात भी कर रही होती है, लेकिन अबीरा पे कोई ऐसा नहीं हो रहा होता। वो बहुत परेशान होती है, बहुत ज़्यादा डर में होती है, इसलिए रो रही होती है। और अनोखी से अबीरा के आंसू देखे नहीं जा रहे होते, उसे देखा नहीं जा रहा होता कि उसका प्यार उसके सामने रो रहा है। उसे उसकी वो रोने की आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। अनोखी को कुछ समझ नहीं आता वो किस तरह अबीरा को शांत करे, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने मोबाइल को अपने मुंह के पास लाती है और बस किस करना स्टार्ट कर देती है। वो इस तरह अबीरा को बहुत ज़्यादा किस करती है। पहले तो अबीरा बोल रही होती है जस्ट स्टॉप इट, ओके डोंट डू दिस, प्लीज़ डोंट डू दिस। लेकिन उसके बाद जब अनोखी बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाती है फुल फील के साथ, तो अबीरा की हालत ख़राब होने लगती है। अबीरा बेडशीट को पकड़ती है, उसके आंसू जैसे उसकी आंखों में ही सूख गए हों, उसके आंसू बह नहीं रहे होते। वो आंखें बंद कर लेती है और बस फील करने लग जाती है अनोखी की किस चीज़ को वो कुछ ज़्यादा ही फील कर लेती है, जिसके लिए उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उसकी सांसें बढ़ जाती हैं और उसको कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। और जब वो देख देख आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा तो वो क्या करे। तो खुद ही स्टॉप इट प्लीज़ प्लीज़, अनोखी अनोखी प्लीज़ स्टॉप दिस, प्लीज़ आई बेग यू प्लीज़ स्टॉप इट। तो अनोखी जब अबीरा की तेज़ सांसें सुनती है, उसको वो घबराना सुनती है, तो वो समझ जाती है कि सच में अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो रुक जाती है, किस करना बंद कर देती है और वो हैंड फ्री जो है वो प्लग कर देती है, उसको माइक को ना ऐसे खुद से थोड़ा दूर कर देती है और उसके बाद वो जो है खुद गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। अनोखी की हालत भी ख़राब होती है और उसके बाद वो थोड़ा माइक करीब लाती है, सिर्फ अबीरा को ही फील कराने के लिए। सिर्फ उसकी हालत ख़राब नहीं, अनोखी की भी हालत ख़राब है। जब अबीरा अनोखी की वो गर्म गर्म सांसें सुनती है ना, उसकी वो तेज़ सांसें सुनती है ना, तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तभी उसके आप ही जो है वो रूम में आ जाती है। वो अचानक से दरवाज़ा खोलती है तो अबीरा बहुत डर जाती है। वो मोबाइल में से हैंड में निकाल के एकदम साइड पर रख देती है और ये देखिए आप यहाँ पे क्या 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 कर रहे हो। उसके बाद कहते हे अबीरा व्हाट हैपेंड। तो ऐसे बोल के उसके पास आते, उसके फेस को टच करती, कहती आर यू ओके बेबी, क्या तुम रो रही थी, क्या हो गया तुम्हें। तो कहती हाँ पानी, आप पानी। तो उसके आप फ़ौरन से पानी पिलाते, कहते बेटा क्या हुआ बताओ मुझे। हाँ क्यों क्यों तुम्हारी सांसें इतनी तेज़ हो रही है, क्या हुआ, कोई टेंशन ली तुमने। बेटा कहती नहीं नहीं हम ओके आप ही। उसके आप कहते लग तो नहीं रहा हो, तुम जा क्यों रही हो, हाँ सोई क्यों नहीं। बेटा कहती मैं बस डरी। उसके आप कहते चुपचाप रखो सब कुछ और सो जाओगे और मैं आज इधर ही तुम्हारे साथ सोऊंगी। मेरे बोलते मेरे साथ पर क्यों। उसके आप कहते चुपचाप ना सो जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, इधर ही सोऊंगी। अबीरा जो ऊपर ब्लैंकेट लेती है, हैंड पे लगाती है, उसकी सांसें अभी तक बहुत तेज़ होती है, मतलब वो बहुत माइनर होती है। आज से पहले उसने कभी ऐसा फील ही नहीं किया होता। और वहाँ अनोखी का भी यही हाल होता है। वो अबीरा से थोड़ी बड़ी ज़रूर होती है, लेकिन उसके दिल में भी ये फीलिंग्स पहली बार आई होती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी किसी के इतनी क्लोज जाएगी। और अब उसकी हालत खुद बहुत ख़राब होती है। इन दोनों का मन कर रहा होता है एक दूसरे से प्यार करने को, और अबीरा का तो बहुत ही मन कर रहा होता है कि वो अनोखी को बोले और उसे कभी ना कभी रोकने का इशारा ना करे, बस बोले कि हाँ बेबी जस्ट किस मी। लेकिन आप ही वजह से बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही होती। बीरा की सांसें इतनी तेज़ हो जाती है कि अनोखी सांस समझ रही होती है कि बीरा अभी तक खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए। और वो कहते हैं कि ही बेबी रिलैक्स, आई एम सॉरी, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। तो बीरा की सांसें और ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। अनोखी कहती अच्छा ठीक है आप सो जाओ, हाँ मैं भी सो रही हूँ, और गुड नाइट बोल देती है। तो वीरा जो है वो सोने की ट्राई करती है और उसे फाइनली नींद भी आ जाती है। और वहाँ अनोखी को नींद नहीं आ रहा होती। वो कहती है यार मैंने क्या किया, वो बहुत छोटी है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया यार उसके साथ, और ऊपर से सुबह उसका एग्ज़ाम भी है। छी यार बहुत बुरी हूँ मैं। तो ऐसे ही खुद को ब्लेम करती है और सारी रात बेचारी सो नहीं पाती, इधर करवट बदलती है उधर करवट बदलती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। उसे ज़्यादा गिल्टी फील इसलिए हो रहा होता है क्योंकि अबीरा बहुत छोटी होती है उससे, मतलब ज़्यादा नहीं बट अभी वो माइनर तो होती है ना, उसे इस बात का मतलब बुरा लग रहा होता है। और ऊपर से ये कि सुबह उसका फाइनल एग्ज़ाम है, मतलब फाइनल एग्ज़ाम से एक रात पहले उसने उसके साथ, तो उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वो रोने लग जाती है, वो कहती है छी मैं कितनी बुरी हूँ, भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने एक बच्ची ऐसे बोल के बहुत रोती है।
क्योंकि अनोखी जो है वो माइनर नहीं होती, वो 18+ होती है इसलिए। और यहाँ अबीरा सो चुकी होती है और अनोखी अनोखी बेचारी बिल्कुल ही सो पाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, जब अबीरा उठती है तो उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल होती है, वो बहुत खुश होती है, उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। उसके मन में वो जो डर था, वो जो सैडनेस थी, वो अनोखी ने सब ख़त्म कर दी थी, इसलिए अबीरा बहुत खुश थी। वो खुद को आईने में देखती है, अपने फेस पे टच करने लग जाती है, अपनी नेक को टच करने लग जाती है और रात के उन किसेस के बारे में सोचती है। उसके बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगती है और कहती है अनोखी भी ना, पता नहीं क्या कर दिया था मुझे रात को, ऐसे बोल के खुद पे ही हंसने लग जाती है। उसके बाद जाती है, फ्रेश होती है, मोबाइल लेती है और सीधे ड्राइंग रूम में घुस जाती है। कहती है अनोखी, अनोखी गुड मॉर्निंग। जो अनोखी जाग रही होती है पर वो कोई रिप्लाई नहीं देती है। फिर कहती क्या सो रहे हो, उठो ना, सुबह हो गई। लेकिन अनोखी कुछ नहीं बोल रही होती, जानबूझ के अपनी तेज़ से सांसें सुना रही होती है, जिससे अबीरा को लगे कि वो सो रही है। अबीरा कहती है लगता है कोई अभी तक सो रहा है, ठीक है कोई ना, गुड नाइट, आप सो जाओ और मुझे थोड़ी पढ़ाई भी करनी है और पेपर भी तो है, हाँ, और मैं आके आपसे बात करूँगी और अगर उठ जाना तो मुझे ढेर सारी बाइस करना, ओके। और अब मुझे कॉल कट करना होगा, मोबाइल चार्जिंग पे लगाना है, सारी रात कॉल पे होते ना तो बैटरी एकदम एंड हो जाती है। तो ऐसे बोल के अबीरा कॉल कट करती है और मोबाइल चार्ज पे लगा रही होती है। वहाँ अनोखी अभी तक जाग रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बेचारी सो ही नहीं पा रही होती सारा रात, इसलिए उठ जाती है, फ्रेश होती है और मोबाइल उठाती है अबीरा को बेस्ट ऑफ लक विश करने के लिए। लेकिन इतना वो गिल्टी फील कर रही होती है ना कि उसके अंदर हिम्मत भी नहीं होती कि एक मैसेज करे, क्योंकि वो ये सोच रही होती है कि अगर अबीरा ने एक बार भी पूछ लिया उसने रात को उसके साथ ऐसा क्यों किया था, तो वो क्या जवाब देगी, कि वो खुद की नज़रों में तो गिर चुकी होती है। और अगर एक बार भी अबीरा उसे पूछ लेती तो वो सच में मतलब अपने आप को ना आईने में भी नहीं देख पाती, मतलब इतना उसको गिल्टी फील हो रहा होता है। और वहाँ अबीरा बहुत खुश होती है, अगर रात के बारे में बार बार सोच रही होती है, उसके फेस पे शाय होता है, वो बहुत शर्मा रही होती है और काफ़ी क्यूट लगती है वो शर्माते टाइम। और उसके पापा कहते हैं कि बेटा क्या हो गया, लगता है सारा पेपर आता है, हाँ बड़ा हंस रही हो, कहती हाँ पापा सारा आता है। उसके पापा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ बैठ के क्यों पढ़ाई कर रही हो, वो कहती वो ऊपर आप ही सो रही है ना इसलिए। उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है। तो उसके पापा फ्रेश होके आते हैं, भी सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आप ही कहती है कि सॉरी, अबीरा कहती है कि मैं आप ही को उठा दूँ, तो उसकी मम्मी कहती अरे नहीं नहीं उसे सोने दो। कहती ठीक है, ब्रेकफास्ट हो जाते। तो अबीरा कहती पापा मुझे छोड़ने चल रहे हो ना, उसके पापा कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं जाऊँगा। तो ऐसे उसको छोड़ने जाते हो और फिर से वही सब चीज़ें अबीरा नोट करती है कि उसके पापा घबराए होते हैं, शीशे में इधर उधर देख रहे होते हैं, कोई गाड़ी तो फॉलो नहीं कर रही। अबीरा कहती पापा आप इतना घबराएंगे ना तो लोग आपको और डराएंगे, पता है जितना हम डरते हैं ना लोग हमें और ज़्यादा डराते हैं और ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप डरना बंद करते हैं। मैं इतनी छोटी सी होकर इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आप तो मेरे पापा हैं, मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिलती है, यू आर माई हीरो। अगर आप घबराओगे तो मेरा क्या होगा। उसके पापा कहते हैं कि जब तुम पेरेंट्स बनोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि बच्चों की बारी में ना माँ बाप की सारी हीरोपंती निकल जाती है। तो अभी रास्ते में गई थी अच्छा चलो मेरा सेंटर आ गया, मैं चलती हूँ। तो अबीरा ऐसे बोल के उतरने लगती है, तो उसके पापा देखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, कहते रुको। तो वो अबीरा का हाथ पकड़ के उसे रोड क्रॉस करते हैं और कहते हैं कि चलो अब सेंटर के अंदर जाओ। अबीरा कहती पापा आप भी ना, मेरे को बच्ची रोड क्रॉस कराया हाथ पकड़ के, इसके पापा कहते अंदर जाओ। अबीरा जब तक सेंटर के अंदर नहीं जाते ना उसके पापा उधर ही सेंटर के बाहर ही खड़े रहते हैं। जब देखते हैं बहुत बच्ची आ रही हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है वहाँ खड़े होना, सारी गर्ल्स जो होती हैं तो वो थोड़ा साइड पे जाके खड़े हो जाते हैं, लेकिन सेंटर के बाहर ही खड़े रहते हैं। वो सब अबीरा का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ अबीरा जो है वो पेपर लिख रही होती है और आज फिर से ऐसे होता है पेपर में वो अपने नाम की जगह ना अनोखी का नाम लिख देती है और फिर ज़ोरों से हंसने लगती है। तो मैम कहती क्या हुआ, पेपर में क्या कोई जोक लिख के आया हुआ है क्या। तो वो कहती नो नो मैम आई एम सॉरी। तो ऐसे बोल के फिर वो अनोखी का नाम कट करती है और अपना नाम लिखती है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है जब वो अनोखी के नाम के आगे कट करने लगती है। और बट क्या करे अपना नाम भी तो लिखना था उस बेचारे को। उसके बाद वो पेपर कर रही होती है और पूरे पेपर के टाइम उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती, उसे बार बार वही सीन याद आता है। उसकी जो सिचुएशन हो गई थी ना उसे वो याद आता है, जिस तरह उसने खुद पे कंट्रोल किया था ना उसे वो सारे सीन याद आने लगते हैं। वो हंसने लग जाती है, जैसे तैसे वो पेपर देती है। तो मैम कहती आज तो तुम्हारी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी, क्यों कुछ ज़्यादा पेपर याद करके आई थी क्या। अबीरा कहती तो फिर ऐसे बोल के बाहर आती है। जब बाहर आती है उसके फेस पे स्माइल होती है, तभी उसके पापा से देख के उसके सामने आ जाते हैं। कहते चले बेटा। कहते अरे पापा आप इधर ही थे। उसके पापा कहते हाँ। कहते आप गाड़ी में क्यों नहीं बैठे, हाँ देखो कितनी धूप हो रही थी इधर। उसके पापा कहते नहीं बेटा बिल्कुल धूप नहीं थी। अबीरा का हाथ पकड़ते से गाड़ी में जाके बैठाते हैं। कहते चलो बताओ पेपर कैसा हुआ। अबीरा कहती पेपर अच्छा था। उसके पापा कहते ओके। तो उसके पापा ड्राइव करते हैं और घर जो है वो लेके आ जाते हैं। अभी घर आते ही हमेशा की तरह रूम में भागने लगती है। तभी उसकी मम्मा कहती है जब आती हो रूम में भाग जाती हो, हाँ थोड़ा हमारे पास बैठा करो, हमें बताया करो कैसा पेपर हुआ। लेकिन नहीं, पता नहीं तुम्हारे रूम में क्या खजाना छुपा हुआ है।
अब रखती मम्मा खजाना तो है लेकिन आप लोग को कभी नहीं मिलने वाला। उसकी मम्मा की ज़बान है, चलो बैठो इधर, बताओ पेपर कैसा हुआ। बोली थी पेपर बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छे से पेपर दिया और अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा चलो मैं फ्रेश होने जा रही हूँ और मुझे पेपर की तैयारी भी तो करनी है, कल मेरा लास्ट पेपर है। ओ माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड। तो ऐसे बोल के भागने लग गया। तब इसके पापा कहते हाँ और कुछ दिनों बाद ही हम यहाँ से चले जाएंगे, और वैसे भी परसों तुम यहाँ से जा रही हो। और फिर बोलती व्हाट, इतनी जल्दी पासपोर्ट बन गया। उसके पापा कहते नहीं उसको तो भी कुछ टाइम लगेगा। और लगती थैंक गॉड बच गई। तो उसके पापा कहते हैं लेकिन तुम जा रही हो अपने मामा के यहाँ। कहते व्हाट, मामा के यहाँ? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाली। यार पापा अमित पे क्यों जुल्म कर रहे हो, अपने क्यों भेज रहे हो? मैंने नहीं जाना यार, प्लीज़ यार बहुत हो गया, मुझे कहीं नहीं जाना, मतलब कहीं नहीं जाना। उसके पापा कहते हैं कि चुपचाप अभी ऊपर जाओ, हमारे लास्ट एग्ज़ाम के बाद बात करेंगे। तो फिर कहती फिर अभी क्यों बोला, मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया यार, जा रही हूँ मैं। तो फिर ऊपर चले जाती है, मोबाइल उठाती है, सैड हो जाती है, देखते कि उनकी को कोई मैसेज नहीं आता तो और ज़्यादा सैड हो जाती है। थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि यार मैं वहाँ सारा टाइम पेपर लिखते टाइम ही नहीं को बाहर में सोच रही थी और मैडम को एक बार मेरी ख्याल नहीं आया, एक मैसेज तक नहीं छोड़ा, हद है यार। तो अभी रख थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है और वो अनोखी को कॉल कर देती है। लेकिन अनोखी जो है वो बहुत अपसेट होती है, थोड़ा गिल्ट विल्ट में होती है, तो वो कॉल रिसीव नहीं करती। अभी रख 3-4 बार कॉल करती है लेकिन अनोखी कॉल रिसीव नहीं करती। अभी रख वो गुस्सा आ जाता है, वो एक वॉइस मैसेज करती है कि हेलो मैडम कहाँ बिजी हो? हाँ ऐसे लग रहा है एग्ज़ाम मेरा नहीं, एग्ज़ाम आपका था और आप बहुत थक हार के बाकी सो गई। हद है यार, मुझे देखो ना, मैंने चेंज किया ना कुछ, सीधा आके सिर्फ आपको कॉल कर रही हो और आप उठा नहीं रही। सही है, रहो बिजी, मैं भी जा रही हूँ चेंज करना और देखना पूरे दिन एक मैसेज नहीं करूँगी। तो फिर ऐसे बोल के मैं मोबाइल उधर ही छोड़ देती है और चेंज करने चली जाती है। वो चेंज होती है, फ्रेश होती है, कि अब तक तो अनोखी के बहुत बार मिस कॉल आ गए होंगी, भड़क के जो गई थी चलो उठाती हूँ। ऐसे बोल के मोबाइल उठाती है, देखते कि अनोखी ने वॉइस मैसेज सुना होता बट कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। कहती इसकी तो यार फिर से इग्नोर करिए, मुझे लड़की कितना गुस्सा दिलाएगी। ऐसे बोल के बार बार कॉल करती है लेकिन अनोखी बिल्कुल कॉल रिसीव नहीं कर रही होती, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कहती से हो क्या गया है, ऑनलाइन बैठी है ना, कॉल उठा रही है ना, मैसेजेस सीन कर रही है, हुआ क्या है? तो फिर हम मैसेज करती है कि आपको हुआ क्या है, कुछ बोलोगी? हाँ अचानक से इतना बुरा बिहेव क्यों कर रहे हो, इग्नोर क्यों कर रहे हो, ऑनलाइन हो के भी मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैंने क्या किया कि मैंने कोई गलती करी है तो आई एम सॉरी। अनोखी कहती गलती तो मैंने करी है। फिर कहती क्या गलती करी है, कुछ बोलोगे? अनोखी कहती नथिंग। अभी कहती मैं कॉल उठा कर रही हूँ, मेरी कसम है कॉल उठाओ, कोई टीटू पार्टियाँ नहीं। तो अभी ऐसे बोल के कॉल करती है तो अनोखी बेचारी मजबूरन उठा लेते हैं क्योंकि अभी ने कसम जो दी थी। फिर बोलती बोलोगी हुआ क्या है? अनोखी बोलती कुछ नहीं हुआ, मैं बाद में बात करूँगी। तो ऐसे कॉल रखने लगती है। तो अभी कहती मेरी कसम आपको कॉल मत रखना और मेरी कसम है, सच से बताओ क्या हुआ है, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? अनोखी बोलती कसम वसम क्या होता है, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती इस कसम पे, समझिए आप। अभी बोलती पर मैं तो करती हूँ ना, हमारे यहाँ कोई कसम तोड़ना तो अगले इंसान की जान चली जाती है, जिसकी वो कसम तोड़ता है। आपको मैंने कसम दी है मेरी, अगर मेरी कसम तोड़ना हो सकता है मेरी जान में चल जाए। अनोखी बोलती बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी बोलती फिर बोलो क्या हुआ है, क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो? अनोखी बोलती वो जो मैंने कर रहा था, अभी लगती कर रहा था क्या? अनोखी बोलती कर रात के लिए I'm सॉरी, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। फिर बोलती क्या नहीं करना चाहिए था? अनोखी बोलती वही जो मैंने किया। फिर बोलती व्हाट, आपने मुझे किस किया, इस बात का आपको रिग्रेट हो रहा है? अनोखी बोलती हाँ हो रहा है क्योंकि तुम माइनर हो। फिर बोलती आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ ये मुझे प्यार करने से पहले आपको नहीं पता था? अनोखी बोलती मुझे सच में नहीं पता था। फिर बोलती ओहो तो अब तक होता है ना, तो क्यों करती हो मुझे प्यार? अनोखी बोलती क्योंकि प्यार हो गया और मैं अपनी फीलिंग्स अब तुम्हारे लिए नहीं बदल सकती। फिर बोलती जब नहीं बदल सकती ना तो मुझे माइनर बोलना बंद करो, ओके? प्यार में एज मैटर नहीं करती, समझ आ रही है ना आपको? अनोखी बोलती तुम नहीं समझ रही, तुम छोटी हो, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों कर दिया। I'm really sorry, सच में मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ उसके बाद, मतलब मैं सारी रात सो नहीं पाई, रोती रही हूँ। I'm really sorry। हाँ वीरावती हो, आज आपको पछतावा हो रहा है कि आपने मुझे किस किया, कल आपको पछतावा होगा कि आपने मुझे प्यार किया। वाह, और उसका कारण भी यही बोलोगे आप कि मैं माइनर थी? ये भी सही है, ठीक है, आपको जो सही लगता है ना आप वो करो। और मेरे लिए ना वो कोई गिल्ट की बात या कोई गलत बात नहीं थी, वो प्यार था। कि किसी ने ना जो मेरे अंदर फीलिंग्स पैदा की थी आज तक किसी ने नहीं की, कभी ऐसा फील नहीं किया जो आपके किससे हुआ और आपको वो सब गलत लगता है। सही है, मैं उस मोमेंट को स्पेशल समझ रही थी और सारे दिन बस उसी के बारे में सोचती थी। मेरे फेस पे एक स्माइल थी, मेरी सारी टेंशन सब कुछ मैं भूल चुकी थी सिर्फ किस चीज़ की वजह से, जब आप बहुत प्यार से मुझे दी थी और मुझे नहीं पता था कि आपको उन किस चीज़ का पछतावा होगा। आई एम सॉरी यार, बट आपकी सुन बहुत छोटी है। लेकिन बोलती आई एम सॉरी, और फिर बोलती किस लिए सॉरी? इसलिए कि आपने मुझे किस की, या इसलिए कि आपको रिग्रेट हुआ किस करने के बाद? उनकी बोलती आई डोंट नो, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर बोलती ठीक है ना, आप कुछ बोलो ही मत यार,
मैं ही पागल हूँ जो आई थिंक अब हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। तो वीरा ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि जब प्यार कर सकती है मुझे, हाँ, तब एज नहीं दिखती तो किसी कहते टाइम एज क्यों दिखी, दिख रही बात है टाइम एज क्यों दिखी यार। अगर मैंने इतनी छोटी लगती हूँ तो प्यार क्यों करती है मुझे, अब तो मेरी एज पता है ना, छोटे फिर मुझे। तो वीरा ऐसे बोल के बहुत होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा होता है अनोखी के बाद, और वहाँ अनोखी भी रोने लग जाती है, कहती मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे बोल के सब पकड़ लेती है और रोने लग जाती है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है। अबीरा अनोखी को कोई वैसे नहीं करती, ना ही अनोखी अबीरा को करती है। दोनों के पास अपने अपने रीजंस होते हैं। अबीरा को बुरा लग रहा होता है कि अनोखी को रिग्रेट हुआ उसे किस करने के बाद, और वहाँ पे अनोखी को समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, उसे कैसे समझाऊँ, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मुझे क्यों तकलीफ़ हो रही है। और यहाँ अबीरा पढ़ाई पे भी सही ध्यान नहीं दे पाती। तभी उसके आप ही आती है कि क्या हो गया, तुम्हें सुबह से देख रही हो तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही, तुम्हारी नज़र बार बार मोबाइल की तरफ है, एक काम करें मोबाइल मुझे दे दो। फिर कहती प्लीज़ आप ही, उसके आप कहती जस्ट शट योर माउथ, बड़ी हूँ ना मैं तुमसे। तो ऐसे बोल के उसका मोबाइल ले लेती है और ऑफ़ कर देती है और कहती ये ऑफ़ है, अब ये मेरे पास रहेगा। तो उसके आप ही मोबाइल लेके ना अपनी मम्मा के कमरे में चल जाती है। अबीरा को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो फिर भी पढ़ाई नहीं कर पा रही होती, बहुत परेशान होती है, नीचे जाके बैठ जाती है। कहती है कि मम्मा के साथ बैठूंगी तो शायद मूड ठीक हो जाए, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं हो रहा होता। वो बार बार अनोखी की उस बात को बारे में सोच रही होती है, और जब भी सोचते हैं ना उसके आंसुओं से भर जाती है। उसकी मम्मा की बेटा क्या हो गया है, तुम रो रही हो। तो फिर कहती मम्मा मैं नहीं रो रही। उसकी मम्मा की बेटा तुम इस बात का डर है कि तुम हमसे दूर हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है, हम आएंगे ना तुमसे मिलने। तो बीरा की मम्मा को लगता है शायद दूर जाने वाली बात की वजह से बीरा की हालत होगी। वो उसे हक करती है, उसे समझाती है। अब बीरा वही सोफे पे मम्मा की गोदी में सर रखती है, कहती है मम्मा क्या मैं इतनी बुरी हूँ। उसकी मम्मा की क्या बुरी हो, ऐसा नहीं है बेटा, तुम तो मेरी राजा बेटी हो ना, हाँ राजा बेटा हो मेरा, मेरी शहजादी हो, ऐसा नहीं बोलते। तो कहती मम्मा पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा हो रहा है, मन में एक बेचैनी सी हो रही है, एक डर सा हो रहा है। उसकी मम्मा थी किस बात का डर। तो मेरा मम्मा को क्या बोले, तो कहती है कि मेरे जाने के बाद आप लोग मुझे भूल जाओगे, मुझसे दूर हो जाओगे। उसकी मम्मा थी पागल हो, माँ बाप कभी अपने बच्चों को नहीं भूलते। मेरा कहती हाँ ये तो खासियत होती है, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भूलते, लेकिन बाकी लोग उन्हें छोड़ने का एक कारण चाहिए होता है। उसकी मम्मा थी तो ये हिंदी बोलना बंद करो, कितने दफ़ा बोला है, उर्दू बोला करो, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है ना कि हिंदी। फिर कहती हम सॉरी मुआ, मेरा मतलब छोड़े यार मैं ऊपर जा रही हूँ। उसकी मम्मी थी कहीं नहीं जा रही। तो वहीं पे अबीरा की आप ही आती थी तुम फिर पढ़ाई नहीं करी, आपको पता है मामी ये सुबह से पढ़ाई नहीं करी, पता नहीं इसे हो क्या गया है। तो उसकी मम्मा कहती बेटा इसकी बुक्स इधर ला दो, मेरे सामने बैठ के पढ़ेगी। तो बुक्स ला देती है और मम्मा के सामने बैठ के उस बेचारी को पढ़ना ही पड़ जाता है। तो 3-4 घंटे वो अच्छे से पढ़ती है। उसके बाद उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि उसने कुछ खाया पिया नहीं होता। उसकी मम्मी कहती तुम कुछ खा पी क्यों नहीं रही, हाँ मैं अपने हाथ तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना के आती हूँ। तो वो अपने हाथ से उसके लिए जो है कुछ स्पेशल बना के आते हैं, खिलाने लगते हैं, लेकिन वो खा नहीं रही होती। कहती मम्मा प्लीज़ मुझे भूख नहीं है। उसकी मम्मी कहती खाओगी थप्पड़ आए, हाँ। तो ऐसे बोल के उसे ज़बरदस्ती खिलाती है और अबीरा जो है वो चुपचाप फिर खा भी लेती है। और वहाँ अनोखी का बुरा हाल होता है। अबीरा से बात किए बगैर तो उसे चैन ही नहीं आ रहा होता, बहुत बेचैनी होने लगती है क्योंकि दोनों की आदत बन चुकी होती है। सारा दिन कॉल पे रहना, सारी रात कॉल पे रहना, बात होना, बस कॉल पे रहने की तो आदत होती है। अनोखी को बहुत बेचैनी होने लगती है। वो कहते हैं कि अबीरा आज मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही, बार बार वेट कर रही होती है, देखते हैं कि अबीरा ऑनलाइन नहीं आती है। अनोखी को बहुत बुरा लगता है, वो बार बार मैसेजेस करती है, कॉल्स करती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। तो वो कहती है कि शायद मैंने अबीरा को अपसेट कर दिया, मुझे उसके सामने बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपने दिल के अंदर भी तो नहीं रख सकती थी। दिल के अंदर रखती तो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बार बार कॉल करती है, लेकिन वहाँ अबीरा का तो मोबाइल ही बंद होता है। और यहाँ अबीरा जो है वो मम्मा के हाथ से खाना खाने के बाद कहती मम्मा अपने हाथ से ना मज़ेदार चाय भी बना दो जिससे मेरे सर का दर्द ना भी ख़त्म हो जाए। उसकी मम्मी हाँ बेटा अभी लाई। तो उसकी मम्मा चाय लाती है, साथ में जो है वो पेन किलर लाती है, उसे खिलाती है और चाय भी पिलाती है। अबीरा को थोड़ा सर का दर्द भी ख़त्म होने लगता है और वो कहती है कि मम्मा अब तो मैंने पढ़ाई भी कर लिया, आप ही को बोलो ना मेरा मोबाइल रिटर्न करते हैं। उसके मम्मा कहती है तुमने सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई किया, 4 घंटे पढ़ के कौन सा तुमने तीर मार लिया, हाँ सुबह एग्ज़ाम है फाइनल तुम्हारा और 4 घंटे पढ़ाई। कहती मम्मा सारा साल मैंने पढ़ाई तो की है, प्लीज़ मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। उसकी मम्मी कहती रेस्ट की ज़रूरत है ना, चुपचाप जाके सो जाओ। फिर कहती मुझे नींद नहीं आनी, मुझे थोड़ा फ्रेशमेंट की ज़रूरत है। मम्मा आप समझते क्यों नहीं हो, हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती, कभी कभी इंसान को फ्रेशमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो उसकी मम्मी कहती अच्छा ठीक है। तो उसकी मम्मा आप ही को बुलाती है इसकी और कहती है इसको मोबाइल दे दो, वो दे देती है। अबीरा फ़ोन से मोबाइल ओपन करती है और अपने रूम में चल जाती है। जैसे वो मोबाइल ऑन करती है
देख देख के उनकी बहुत सारी मिस कॉल्स और मैसेजेस आए होते हैं। अमीरा जो है वो फ़ौरन से कॉल बैक करती है और कहती है कि क्यों कॉल कर रही थी मुझे। उनकी बोलती है तुम्हारा नेट क्यों ऑफ था। अमीरा कहती है क्यों, क्या करोगी जान के। उनकी बोलती है जस्ट शट योर माउथ और जो पूछ रही हूँ उसका आंसर दो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अमीरा कहती है ओह एक छोटी सी माइनर सी बच्ची के साथ कॉल पर रह के आपको क्या मिलेगा। हाँ उनकी बोलती जस्ट शट योर माउथ। अमीरा बोलती ओह बुरा लग रहा है। तो सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा जब आपने ये वर्ड्स मेरे लिए यूज़ किए होंगे। और अभी बोलती आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इस जस्ट कि मुझे वो सब फील हुआ। और फिर बोलती आपको क्यों फील हुआ। और बोलती क्योंकि तुम छोटी हो। अभी बोलती यस छोटी हूँ। सही है, तो छोटी सी बच्ची के साथ ना कॉल पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय ऐसे बोल के कॉल करने लगते हैं। बोलती सॉरी 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 प्लीज़ प्लीज़ डोंट कट, ओके आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। मेरा बोलती क्या फ़ायदा, यही तो सोचोगी मेरे बारे में सारी ज़िंदगी। इससे अच्छा अब हम हमारा रिश्ता ना इधर ही ख़त्म कर लिया। कि बोलती पागल हो गया, छोटी छोटी बात पर रिश्ता ख़त्म। हमें रखती तो क्या करूँ, क्या सारी ज़िंदगी आपकी यही बातें सुनती रहूँ कि छोटी सी बच्ची हो तुम माइनर हो, तुम ये हो तुम वो हो। क्या मिलेगा आपकी छोटी सी बच्चे के साथ रिलेशनशिप में रह के। हाँ अनोखी बोलती मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। मेरे बोलती रहने दो यार, जस्ट लीव मी ना, किसी और के पास जाओ जो छोटी सी बच्ची ना हो, जिसके साथ ना प्यार करते हुए ना आपको छोटे बच्चे वाली फीलिंग ना आए। अनोखी बोलती मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे बोलती आपको वही मतलब था, मैं बच्ची नहीं हूँ, इतना समझ मुझे भी आता है। अनोखी बोलती ओके चुप। मेरे बोलती यार प्लीज़ यार जाओ ना, क्यों तंग कर रही हो मुझे। तो अनोखी फिर से अबीरा को किस कर लेती है। अबीरा बोलती डोंट किस मी ओके, जस्ट डोंट डू इट, इसके बाद आपको रिग्रेट होना है, आपने रोना है तो बस रहने दो ना यार। उनकी होती चुप, इस बार सच में नहीं होगा। तो अभी को किसिस कर दिया 4 से 5 ऐसे हग करती है, आई हग यू सो मच, आई हग यू टाइटली वाला, बहुत 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 टाइट वाला, प्लीज़ चुप हो जाओ। तो अभी कहती है बहुत बुरी हो, रुलाती हो और फिर चुप भी खुद ही करवाती हो। उनकी बोलती चुप तो करवाती हो ना, जब रोना बंद करो। तो उसके बाद ये दोनों हंसने लग जाते हैं। अनोखी कहती मैंने आपको सारा दिन बहुत मिस किया, जानबूझ के मोबाइल ऑफ किया था ना। मेरे बोलती नहीं यार आप ही नहीं ले लिया था, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, बार बार मोबाइल की तरफ देख रही थी कि शायद आपकी कॉल आएगी। अनोखी बोलती आई एम सॉरी। मेरे बोलती इट्स ओके, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ बोला ना, इस बार मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा ओके। तो कहती हाँ हाँ तुमसे बुरा और कुछ है भी नहीं। अभी रखती मुँह तोड़ दूँगी। बोलती अच्छा 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 मैं मजाक कर रही थी। अच्छा पानी पी लो, कुछ खाया। अभी बोलती हाँ अभी मम्मा ने डांट के खिलाया, वो भी अपने हाथ से। की बोलती चलो मज़े हैं मम्मा के हाथ से खाना खाने के तो मिला। अभी कहती हेलो मेरी मम्मा पहले भी अक्सर मुझे खिला देते, ज़्यादा मत बनो। अनोखी बोलती पढ़ाई अभी रखती थोड़ी सी किया, ज़्यादा नहीं कर पाई, सर घूम रहा था, इतना दर्द हो रहा था, आपको पता आपके बगैर मुझे पढ़ाई तक नहीं होती, इतनी ज़्यादा आदत लग चुकी है मुझे आपकी, नशा हो मेरा, और बगैर नशा मिले ना मेरी सिर्फ हालत ख़राब होती है और कुछ नहीं होता। उनके बोलती आई एम सॉरी, अच्छा एक काम करो थोड़ी देर लेट जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, आंखें बंद के फिर पढ़ाई करना। मेरा कहती नहीं मुझे पढ़ना है। अनोखी चुप, जो बोला वो करो। तो अबीरा थोड़ी देर लेट जाती है आंखें बंद करके। अनोखी उससे प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है। अबीरा को थोड़ी नींद आने लगती है। अब फ़ौरन से उठ के बैठी कि इतने प्यार से बात करोगी तो नींद ही आएगी ना, चुप रहो मुझे पढ़ना है। अनोखी बोलती हाँ ओके। अबीरा बुक्स ढूंढते तो से आता था बुक्स, वो नीचे छोड़ के आई थी, कहती बुक्स नीचे छोड़ के आई हूँ लेके आती है, ऐसे बोल के नीचे आती है अपने बुक्स उठा के जाती है। और अनोखी कॉल पे होती है, अबीरा के कान में हैंड फ्री होती है, उसे उसके मन को ना एक सुकून सा मिलता है कि चलो मेरा प्यार मेरे साथ कॉल पे तो है, पास ना ही सही। तो ऐसे बोल के वो फिर पढ़ाई करती है, और अच्छे से पढ़ाई करने के बाद जो है अच्छे से जब उसे लगता है सब हो गया ना, तो वो कहती फाइनली आई एम डन। अनोखी सो गई क्या। अनोखी कहती हाँ नहीं नहीं इधर ही हूँ। अबीरा कहती मैं बहुत थक गई हूँ, नेक में भी पेन हो रहा है। तो अनोखी बोलती मैं दबा दूँ। अबीरा बोलती हाँ दबा दो। तो अनोखी बोलती अच्छा क्लोज योर आइज़। तो अबीरा अपनी आंखें क्लोज कर दिया। अनोखी बोलती ये मैं आई आपके पास, अरे बेड पे बैठी हो, अच्छा मैं आ जाती हूँ। हाँ ये मैं पीछे से आई आपके पास आके बैठ गई, और ये आपके बाहर ये सारी एक साइड पे करती आगे की तरफ, हाँ नेक पे पेन होना था ना, और ये अपना हाथ ऐसे आपके नेक पे रखा, और ये स्लोली 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 ऐसे मसाज कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है। फिर कहती हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर सच में फील कर रही होती है जैसे अनोखी उसके पास है, वहाँ अनोखी भी आंखें बंद करके बो रही होती है, वो भी फुल फील के साथ बो रही होती है। अनोखी बोलती अच्छा अभी भी पेन हो रहा है। फिर बोलती हाँ। अभी कहती अभी भी पेन हो रहा है ना यार। अनोखी बोलती अच्छा तो ये लो ये आपके नेक पे। फिर बोलती
मैं कहती अब अच्छा लग रहा है मेरा पति, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद मैं कहती हूँ अच्छा ये मैंने आपको पीछे से हक किया। मैं कहती क्यों थी मेरी मैंने ना अपने हाथ ऐसे ऐसे आपकी टमी में डाले और मेरा कि हार्ट बीट जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने लगती है, उसकी सांसें तेज़ होने लगती है, उसे ऐसे लगता है कि सच में अनोखी इसके पास और उसके साथ ये सब कर रही है। और अनोखी कहती और ये मैंने आपके शोल्डर पे यूँ हक सर रखा और बस यूँ हक करके बैठ गई। तो फिर कहती बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है सच में आपने मुझे अपनी बाहों में थाम रखा है। उनकी पति हाँ ना, मेरा कहती तो इसके बाद ये दोनों ऐसी आंखें बंद करके थोड़ी देर ऐसे एक दूसरे को फील करते हैं और अभी और भी करते हैं। लेकिन रूम में आप ही आ जाती है और कहती है कि आंखें बंद करके क्या कर रही हो। अब देखती हूँ वो मैं पढ़ के थक गई थी ना, बस सोने लगी थी, तो उससे पहले सोचा थोड़ा यूँ गर्दन सीधी कर लूँ और उसके आप कहती अच्छा ठीक है चलो सोते हैं। मेरे पति व्हाट आप आज फिर आ जाओगी। उसके आप कहती क्यों नहीं सो सकती। मेरे कहती और शीट कहती नहीं सो ना। तो मेरा से बोल के ना एक साइड पर के ऊपर ब्लैंकेट डाल के लेट जाती है और माइक जैसे मुँह के पास रखती है। उनकी कहती अरे शिट यार आपके आप ही को भी अभी आना था। तो मेरा से कहती उनकी पति सुनो ना। मेरा पति उनकी पति मुझे सच में लग रहा था कि मैं आपके पास हूँ। मेरा हंसते हुए करती है उनकी पति आपको भी फील हुआ। तो मेरा फिर कहती है तो मतलब मेरा क्या आप ही कहती क्या तुम लगा के पड़ी हो, क्या हुआ तुम्हें। मेरे पति नहीं कुछ नहीं। तो उनकी से कहती अच्छा ठीक है आप ही बहुत डांटेगी कोई हाँ कुछ नहीं करना ओके मैं बोल रही हूँ ना काफ़ी है। तो मेरा जो है वो करने लगती है पर चुप हो जाती है। फिर अनोखी होती ओए नहीं करना। तो मेरा एकदम चुप हो जाती है। अनोखी होती काश ये सपना सच हो जाए कितना अच्छा होता ना। मेरा होती अनोखी होती अरे फिर क्या अभी फिर डांट लेंगी, कुछ नहीं करोगे बस बातें सुनो मेरी। तो मेरा हंसने लग जाती है। अनोखी होती पता है मैं जब भी ऐसे सोचती हूँ ना मुझे ऐसे लगता है मैं सच में आपके पास हूँ। तो मेरा हंसने लगती है क्योंकि उसे भी सच में ऐसे फील हुआ था कि अनोखी उसके पास है। मेरा कहती पता है अगर आप ही की जगह वहाँ में बेड पे होती ना तो एकदम आपके साथ चिपक के आपके ऊपर यूँ टांग उठा के आप ये हग करके ना हाय हाय अपने अंदर ही घुसा देती तो मेरा हंसते है। उसके आप कहती है मेरा तुम्हें क्या हो गया है, सो नहीं सकती क्या, कौन से मोबाइल यूज़ करी हो तुम, इधर दो मुझे मोबाइल। अब कहती नहीं मैं सो रही हूँ नहीं यूज़ कर रही हूँ। उसके आप कहती है अब तुम्हारी आवाज़ ना है चुपचाप सो जाओ सुबह एग्जाम है ना। अभी लगती है हाँ बस सो रही हूँ। दोनों की जोरों से कहती सो जाओ चुपचाप कुछ फील करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आप ही ना तुम्हें उठा के बाहर फेंक देगी तो मेरा की हंसी कंट्रोल नहीं होती, बेचारे मुँह के ऊपर हाथ रख के हंस रही होती है। तो ना अभी ना मोबाइल उठाती है मैसेज करती है नींद नहीं आ रही सुला दो ना। उनकी होती मेरे बच्चा हाँ जय इधर हाँ इन्होंने हक कर रखा है ना, हाँ इन वालों में हाथ फेर रही हूँ चलो मेरी जान अब सो जाओ। अब मेरे को फिर भी नींद नहीं आ रही है तेरे मेरा फिर मोबाइल उठाती है फिर मैसेज करती है मुझे नींद नहीं आ रही। उनकी बोलती अरे सो जाओ चुपचाप, अब ना आंखों में ना वो रेड चिली होती है ना वो डाल दूँगी। तो मेरा हंसते हुए लिखते हैं यार ऐसे कौन सुलाता है। अनोखी बोलती मैं सुलाती हूँ ना सो जाओ चुपचाप तो मेरा हंसते हुए फिर आंखें बंद करती है और सोने की ट्राई करती है। वीरो की सुलाते सुलाते अनोखी सो जाती है। वीरा हंसते हुए दिल में कहती लो जी मुझे सुलाने आई थी मैडम खुद सो गई। और वीरा भी फिर अनोखी की सांसें सुनते सो ही जाती है। और सुबह जब वीरा की आँख खुलती है तो वो बहुत खुश होती है, आज उसका लास्ट पेपर होता है उससे ज़्यादा तो अनोखी खुश होती है। वो उठ के पहले ही बैठ जाती है, वीरा को मैसेज करती है गुड मॉर्निंग उठना नहीं है। और कहती है हाँ उठ गई बस नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करने जा रही हूँ। तो कहती है हाँ ठीक है। तो वीरा कहती लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई। अनोखी होती क्योंकि मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारा लास्ट पेपर है ना, तुमने बोला था लास्ट पेपर के बाद तुम और मैं बस और कोई नहीं। मेरा होती हाँ हो गया मुझे याद है। तो मेरा वज़ू करती है नमाज़ पढ़ती है अल्लाह से दुआ मांगती है कहती अल्लाह जी प्लीज़ मुझे यहाँ से दूर मत भेजना, मुझे किसी से दूर नहीं होना, ना मम्मा पापा से ना आप ही से और ना ही मेरी अनोखी से। मैं यहीं रहना चाहती हूँ अपने घर, यहीं स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आप कहते हो ना अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, तो मैं तो अच्छी हूँ ना, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है कि मैं अच्छी नहीं हूँ। देखो बोलना नहीं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ मुझे पता है, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं ज़कात देती हूँ, मैं रोज़े भी तो पूरे रखती हूँ चाहे जो मर्ज़ी हो जाए है ना, सब पता है आपको। प्लीज़ अल्लाह जी प्लीज़ मुझे कहीं मत भेजो ना, मुझे इधर रहना है अपने घर में अपनी फैमिली के साथ, छोटी सी तो फैमिली है मेरी, इनके साथ भी ना रहूँ। अब वो अच्छा नहीं लगेगा ना, नहीं ना, तो आप प्लीज़ मुझे कहीं मत भेजना। थैंक यू आई लव यू सो मच। मेरी बता आप मेरी दुआ ज़रूर कबूल करोगे और हाँ मेरी अनोखी को हमेशा खुश रखना। तो ऐसे बोल के मुझे
वो नमाज़ जो है वो पढ़ लेती है और उठ जाती है। उसके बाद वो अपने आप ही को देखती है कितने सुकून से सो रही है, कितनी हाय मेरा भी आज लास्ट है, उसके बाद मैं भी ऐसे सुकून से सोऊंगी। उसके बाद वो अपनी बुक्स लेती है, मोबाइल लेती है, नीचे पढ़ने के लिए आ जाती है। फिर अनोखी को मैसेज करती है कि सो गई। अनोखी कहती नहीं मैं जाग रही हूँ। फिर वो बोलती यार आज आप सो क्यों नहीं रहे, क्या हुआ? अनोखी बोलती लास्ट डे है ना आपका, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा कहती इतनी एक्साइटेड तो मैं भी नहीं हूँ। अनोखी होती हाँ मैं डबल एक्साइटेड हूँ। फिर दोनों चैटिंग कर रहे होते हैं, तभी अनोखी कहती चुपचाप मोबाइल रखो और पढ़ाई करो। फिर होती बहुत खड़ूस है। अनोखी होती है हाँ वो मैं हूँ, आप पढ़ाई करो। अभी कहती है हाँ ठीक है। तो अभी पढ़ाई कर रही होती है, उसकी मम्मा उठती है कहती माशाल्लाह आज मेरी बेटी ने फिर नमाज़ पढ़ी। अभी कहती है आपको कैसे पता चला? अभी की मम्मा कहती ये जो तुमने हिजाब कर रखा है उससे। अभी कहती ओ अच्छा अच्छा। उसकी मम्मा कहती तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना दूँ? कहती मम्मा इतनी जल्दी मुझे नहीं खाया जाता, मैं आज सिर्फ चाय और बिस्किट लेके जाऊँगी और कुछ नहीं खाया जाता। उसकी मम्मा कहती चुपचाप ना जो बना रही हूँ वो खा के जाओ। मेरे कहती यार फिर पूछती क्यों, जो मेरी सुननी नहीं होती, हद है। तो उसकी मम्मा जो है वो मेरे के लिए अच्छा सा पराठा चाय अचार बनाती है, क्योंकि आज जब मेरे को लास्ट पेपर होता है तो उसकी मम्मा को उस पर बहुत प्यार आ रहा होता है। और दूसरा उनके दिल में डर भी होता है कि शायद अगले दिन ही अबीरा के पापा उसे लेके यहाँ से चले जाएँ, इसलिए भी वो उससे बहुत प्यार कर रही होती है। उसके पास बैठ के उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। मेरा बोलती वाह आज तो मुझे कहना भी नहीं पड़ा, मम्मा अपने हाथ से खाना खिला रही है, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है बेटी पे, है ना? उसकी मम्मा कहती है हाँ। तो उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है, उसके बालों में हाथ फेरती है, उसे ढेर सारी दुआएं देती है, उसके फोrehead पे किस करती है और फिर अंदर चली जाती हैं। अमीरा कहती है कि लगता है मम्मा को भी यही डर है कि मुझसे दूर ना हो जाऊँ। मम्मा देख लो मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तो इधर ही रहूँगी चाहे जो मर्जी हो जाए। तो फिर ऐसे बोल के फिर से पढ़ाई करने लग जाती है और पढ़ाई करने के बाद कहते हैं कि चलो अब रेडी हो जाती हूँ, टाइम थोड़ा रह गया। ऊपर जाती है, रेडी होती है और नीचे फिर वापस आती है, कहती पापा पापा उठो, छोड़ने नहीं जाना। उसके पापा कहते हैं हाँ। तो उसके पापा उठते हैं, लेकिन उसके पापा को ना बहुत तेज़ फीवर हुआ होता है। फिर देखते हैं आपको तो बहुत तेज़ फीवर है, आप एक काम करो आप सोए रहो, हाँ मैं ऑटो करके चली जाऊँगी। उसके पापा कहते हैं नहीं मैं छोड़ के आती, लेकिन उनकी ना हिम्मत नहीं होती, बेचारे उठने की कोशिश करते हैं बट चक्कर खा के ना उधर ही फिर गिर जाते हैं। फिर कहती पापा आपको इतना तेज़ फीवर कैसे हो गया, वो भी इतना सडन। फिर अपने पापा को लेकर बहुत ही परेशान हो जाती है और अपनी मम्मा को आवाज़ लगाती है। वो आती है, देखते हुए इनके हस्बैंड को बहुत फीवर है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो उसे जल्दी से जो है एप्पल काट के खिलाती है, उनके पास जो है फीवर की मेडिसिन रखी होती है वो खिलाती है, डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर कहता है कि मैं तो अभी नहीं आ सकता, आप उन्हें फीवर की मेडिसिन जो दी थी वो खिला दो। कहते हैं हाँ वो तो मैंने खिला दिया। अभी देखते पापा की तो तबीयत बहुत ख़राब है, मम्मा मेरा जाने को बिल्कुल मन नहीं करा। उसकी मम्मी पागल हो गया, तुम्हारा आखिरी पेपर है, तुम एक काम करो तुम्हारी आप ही को बोलती हूँ वो तुम्हें छोड़ आएंगे। फिर कहती वो उठेंगी रेडी होंगी, बहुत लेट हो जाएगा, मेरा टाइम छूट जाएगा, मम्मा प्लीज़ मुझे लेट हो रहा है। उसकी मम्मा कहती कि अच्छा ठीक है तुम ऑटो पे चले जाओ और लेने तुम्हारी आप ही आएगी ओके। अब कहती हाँ ओके। तो फिर जल्दी से ना मम्मा के पर्स से कुछ पैसे उठाते हो, कहती मम्मा मैंने पैसे लिए हैं। उसकी मम्मा कहती हाँ हाँ ठीक है। तो पैसे उठा के वो जल्दी से ऑटो में बैठती है और सीधा सेंटर पहुंच जाती है। वो देखती है कि वो बहुत लेट हो चुकी है और भागते भागते क्लास में पहुंचती है, लेकिन अभी तक पेपर स्टार्ट नहीं होता क्योंकि मैम खुद लेट होती है। मैम जो है वो पेपर के पूरे 15 मिनट बाद क्लास में एंटर होती है। फिर रखती बच गई, मेरे से पहले आ जाती तो मुझे पेपर ना देने देती। मैम जो है वो पेपर देती है और ये वही मैम होती है जिनके पेपर में पूरी क्लास खड़ी हो गई थी कि अगर ये पेपर इससे ले लोगे तो हमसे भी ले लो। तो इसलिए वो अबीरा को बहुत गुस्से से देख रही होती है कि इसने ना सब स्टूडेंट्स को अपनी तरफ कर रखा है, आज देखना आज इसे ऐसे मज़े चखाऊंगी ना ज़िंदगी में कभी टीचर से पंगा लेना भूल जाएगी ये लड़की। तो अबीरा चुपचाप अपना पेपर लिख रही होती है और टीचर जो है अबीरा के पास से गुजरती है और ना उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है, वो जानबूझ के अबीरा के पाँव के पास फेंक देती है और फिर सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है ये क्या है अबीरा तुम्हारे पाँव के पास? अबीरा कहती है क्या कुछ भी तो नहीं है। तो कहती है कि तुम्हारे लेफ्ट पाँव के पास देखो ज़रा। तो अबीरा नीचे झुकती है, पेपर होता है वो जैसे उठाती है मैम उसके पास आती है, कहती तुम्हारे पास चिट्ठी थी दिखाओ इधर मुझे। अबीरा कहती मैम ये मेरी नहीं है, आई स्वेयर ये मेरी नहीं है। मैम कहती झूठ बोल रही हो तुम हाँ। तो अबीरा खड़ी होती है और मैम उसे डांटने लग जाती है, यहाँ तक उस पर हाथ उठाने वाली होती है। तभी इस स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है जिस स्कूल में अबीरा के एग्जाम चल रहे होते हैं। वो कहती है क्या करी हो तुम, तुम्हें किसने राइट दिया बच्चों पे हाथ उठाने का? वो कहती मैम देखिए मुझे इसके पास चिट मिली है, ये चीटिंग कर रही थी। अबीरा प्रिंसिपल की तरफ देखती कहती आई स्वेयर मम्मा कसम ये चिट मेरी नहीं है, अब मेरा पेपर चेक कर लो, मुझे नहीं पता ये चिट किसके है, मैंने जितना पेपर में लिखा ना आप सब मुझे सुन लो, मुझे सब कुछ आता है, मुझे चिट की क्या ज़रूरत है। तो वो कहती सब कुछ आता है तुम्हें? हाँ सब कुछ आता है, कोई इतना जीनियस नहीं होता कि उसे सब कुछ आए। प्रिंसिपल मैम कहती छोड़ो उसे और बार बार ना उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश मत करो, पीछे हट के खड़े हो जाओ। कहती प्रिंसिपल मैम लेकिन तो कहती जस्ट शट योर माउथ। तो प्रिंसिपल मैम ऐसे बोल के ना उस चिट को खोल दिया और कहती है कि ये चिट तुम्हारी नहीं है। तो अभी रखती मैम आई प्रोमिस
मम्मा स्वेर ये चिट मेरी नहीं है। तो प्रिंसिपल मैम कहती अपना पेपर दो। अबीरा अपना पेपर नहीं दे रही होती क्योंकि उसे डर होता है कि प्रिंसिपल मैम पेपर कैंसिल कर देंगे। कहती प्लीज़ मैम मेरा पेपर कैंसिल मत करना, ये चिट मेरी नहीं है, मैंने चीटिंग नहीं की, प्लीज़ आप मेरे से टेस्ट ले लो, ओरल टेस्ट ले लो प्लीज़ मैम। तो प्रिंसिपल मैम कहती जस्ट गिव मी योर पेपर। तो जैसे अबीरा से उसका पेपर लेते हैं ना, उसकी आंसर शीट लेते हैं ना, तो वो जो प्रोफेसर होते हैं वो बड़ी खुश हो जाती है। वो टीचर कहती अब आया ना मज़ा, मुझसे पंगा लेगी। पूरी क्लास खड़ी हो जाती है, कहती मैम अबीरा ऐसा कर ही नहीं सकती, हम इसे अच्छे से जानते हैं, वो हमेशा अपना पेपर करती है, इधर उधर कभी नहीं देखती, ये चीट उसके हो ही नहीं सकती। तो प्रिंसिपल मैम कहती है कि अभी पता चल जाएगा चीट उसकी है कि नहीं है। तो ऐसे बोल के उस चीट में जो राइटिंग होती है उसको अबीरा की राइटिंग को मिलाती हैं और कहती है कि वाकई ये सही कह रही है, ये चीट इसकी नहीं है। तो कहती मैम फिर किसकी होगी। अमीरा कहती मुझे नहीं पता ये चिट किसकी है। तो प्रिंसिपल मैम कहती है कि वो तो मैं खुद ही पता कर लूँगी ये चिट किसकी है, ये लो तुम अपना पेपर कंटिन्यू करो, तुम्हारा टाइम जा रहा है। तो ऐसे बोल के ना उसे क्या बोलते हैं पेपर कंटिन्यू करो। अबीरा बैठ जाते हैं, उसकी आंखों में आंसू होता है, लेकिन प्रिंसिपल मैम उसे कहती है कि जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना पेपर करो। तो अबीरा को यकीन नहीं होता कि वही प्रिंसिपल मैम है जो एकदम उसके खिलाफ थी। वो फिर आराम से अपना पेपर करने लग जाती है। प्रिंसिपल मैम वो चीट लेके हर एक स्टूडेंट के पास जाती है, उसके आंसर शीट से मैच करती है, लेकिन किसी के साथ भी वो राइटिंग नहीं मिल रही होती। और तभी प्रिंसिपल मैम देखती है कि वो राइटिंग उस टीचर की है, क्योंकि वहाँ आंसर शीट पे ना नीचे टीचर के सिग्नेचर खड़े हुए थे। तो उसे देखती है तो वो राइटिंग मैच हो रही होती है। तो उस टीचर का हाथ पकड़ती है, कहती बाहर आओ मेरे साथ। कहती मैम लेकिन बच्चे चीटिंग करेंगे। कहती बाहर आओ। तो कहती तुम्हें शर्म नहीं आई, हाँ एक स्टूडेंट के साथ ऐसा करते हुए, तुम खुद घर से चीट बना के आए और तुम उस पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाती है। कहती मैम आप क्या बोल रहे हो, मैं क्यों चीट बना के आऊँगी। तो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। प्रिंसिपल मैम कहती तुम्हें पता है ना इस बात की वजह से मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा सकती हूँ, ज़िंदगी भर तुम तरसोगी टीचिंग को। वो कहती मैम प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी, मैं सिर्फ उससे बदला लेना चाहती थी। कहती बदला, तुम एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हारी खुद की औलाद नहीं है। तो वो टीचर बहुत रोने लगती है। प्रिंसिपल मैम कहती मुझे शर्म आती है, शर्म आती है तुम जैसी टीचर्स पे, निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, मैं खुद उस क्लास से पेपर कलेक्ट करूँगी। तो ऐसे बोल के क्लास में खड़ी हो जाती है और खुद बच्चों पर ध्यान दे रही होती है। पेपर जैसे ख़त्म होता है अबीरा जब प्रिंसिपल मैम को पेपर देती है, कहती थैंक यू सो मच मैम मुझ पर बिलीव करने के लिए। तो वो अबीरा के फेस को टच करती है, कहती तुमसे बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी, तुमने मुझे भी बदल किया। क्या बोला था तुमने, अगर मेरी बेटी होती तो मैं क्या करती। आज मैंने तुम्हारी जगह पे अपनी बेटी को रखा और फिर इंसाफ किया। मेरी बेटी होती तो मैं ऐसा ही करती और तुम्हारे साथ भी मैंने वही किया। तो अबीरा बहुत खुश होती है मैम को हक करते कहती थैंक यू सो मच मैम, और रोने लगती है। मैम उसके आंसू साफ करती है। अबीरा जैसे क्लास से बाहर निकलती है बहुत इमोशनल होती है। तभी वो सारी लड़कियाँ आ जाती है, कहती है अबीरा हम बहुत डर गए थे, हमें लगा तुम्हारा पेपर कैंसिल हो जाएगा, ये ज़रूर उसी टीचर की करतूत होगी, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है ना। अबीरा कहती है हाँ शायद। तो सब कहते हैं कि अच्छा चलो छोड़ो, जो होना तो हो गया, आज हमारा लास्ट पेपर है, चलो लेट्स सेलिब्रेट। अबीरा कहती है लेकिन मुझे जाना है, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। कहती यार अब बहाना कर रहे हो ना। अबीरा कहती नहीं सच में मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अबीरा सेंटर के बाहर निकलती है, देखते कि उसकी आप ही नहीं आती। कहती मम्मा ने तो बोला था आप ही लेने आएंगी। तो ऐसे बोल के ना अंदर आती है। एक लेडी आई होती है अपने बच्चे के सामने उसका पेपर देने, उनसे मोबाइल लेती है, कॉल करती है, लेकिन उसकी मम्मा कॉल नहीं उठा रही होती। और फिर कहती है यार ये मम्मा कॉल क्यों नहीं उठा रही। तो ऐसे बोल के उनका मोबाइल वापस करती है, कहती थैंक यू सो मच आंटी आपने मेरी हेल्प करी। ऐसे बोल के बाहर आती है, एक ऑटो लेती है और घर जाने लगती है, लेकिन उसे पता भी नहीं होता कि उसका वो अकेले घर जाना उसके लिए कितना खतरा बन जाता है। और वहाँ उन दूसरी तरफ अबीरा के पापा की तबीयत कुछ बेहतर होती है। वो टाइम देखते कहते अभी तक अबीरा को कोई लेने क्यों नहीं गया। तो वो कहती बस अभी गई है उसके आप से लेने। कहती इतना लेट, मैंने बोला था मुझे जाना, तो हटो मैं खुद अपनी बेटी को वापस घर लेके आऊँगा। तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब होगी, तुम इतना तेज फीवर है कैसे हिलोगे, उठा तो तुमसे जा नहीं रहा। कहते मैं अबीरा को वापस लेके आऊँगा, तुम्हें पता है ना उसकी जान को खतरा है, तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया। तो ऐसे बोल के खुद उठते जाने के लिए उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा डर होता है। और उसके पापा की बात सुन के ना अबीरा की मम्मा की भी जो डर होता है वो भी बढ़ जाता है, वो भी बहुत परेशान हो जाती है। वहाँ अबीरा को तो पता ही नहीं होता, वो चुपचाप ऑटो में बैठी होती है और घर आ रही होती है। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ पापा के लिए जो है वो डर होता है कि पापा को कहीं कुछ हो ना जाए, उन्हें इतना फीवर क्यों हो गया, पता नहीं वो कैसे होंगे, उनका फीवर कम हुआ होगा नहीं होगा। इन सब चक्करों में वो देखती नहीं है कि पीछे दो गाड़ियाँ जो है वो उसे बार बार जो है वो फॉलो कर रही हैं। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आने वाले पार्ट में अबीरा के साथ क्या होने वाला है, कौन सा खतरा अब उसके सर पे मंडरा रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। आना जान से पहले एक छोटी सी प्यार से नहीं मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और मेरे इस प्यार से चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, वो भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से। ओके देन टाटा बाय बाय।